आखिरकार एकनाथ शिंदे काफी समय के बाद मीडिया के सामने मुखातिब हुए थे। आपने देखा था कि किस तरीके की बातें उन्होंने की। कामाख्या देवी मंदिर में गए, वहां पर दर्शन पूजन किया और कहा कि हम बहुत जल्द मुंबई का रुख करेंगे, बहुत जल्द रवाना होंगे। सृष्टि, मैं आपको रोक रहा हूं, आप नजर बनाकर रखिए। किसी भी वक्त विधायक जो गुवाहाटी से निकले, गोवा पहुंचे हैं, वो किसी भी वक्त एयरपोर्ट से बात सकते हैं। सुमित के पास चलते हैं, सुमित कोलाबा पे है। सुमित, बड़ी खबर है, महाराष्ट्र की सियासत की तस्वीर बिल्कुल बदल गई है। बीजेपी के खेमे में जश्न का माहौल है और महाविकास आघाड़ी सरकार औंधे मुंह गिरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और जश्न की तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। इस वक्त हम होटल के अंदर मौजूद है, जहाँ पर जो बीजेपी के तमाम एमएलए हैं और इसके अलावा जो निर्दलीय हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और कुछ देर पहले देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर पहुंचे थे और किस तरीके से यहाँ पर पूरी तरीके से जो नारे हैं वो यहाँ पर लगाए गए, उन्हें बधाई जो है तमाम एमएलए की तरफ से दी गई। जैसे ही वो ताज प्रेजेंट होटल के बाहर पहुंचे, तमाम एमएलए उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचे और जमकर यहाँ पर जो है नारेबाजी हुई। बीजेपी के समर्थन में जमकर जो है वो नारे आसमान में गूंजे और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस के लिए जो नारे हैं वो लगातार यहां पर लगाए गए हैं। और बड़ी जीत जो के तौर पर बीजेपी से जो है वो यहां पर देख रही है। और ये तस्वीरें जो आप लगातार देख सकते हैं, जो तस्वीरें आपको यहां पर नजर आएगी, तमाम एमएलए यहां पर इस वक्त जो है ये मौजूद हैं। और साथ ही साथ तस्वीर जो है वो पूरी तरीके से अब कहीं ना कहीं साफ हो चुकी है। और यहां पर कुछ एमएलए के साथ हम यहां पर बात करने की कोशिश भी करेंगे। सर, आज बड़ा फैसला, बड़ा वर्डिक्ट, रास्ता साफ हो गया। बहुत ही अच्छा आज का दिन है। महाराष्ट्र को एक अच्छा नेतृत्व देवेंद्र जी फडणवीस के मुख्यमंत्री के रूप में मिलेगा। महाराष्ट्र की प्रगति होगी। सामान्य जो कॉमन मैन है, जो फार्मर है, शेतकरी है, उनको बहुत बड़ा आनंद हुआ है, बहुत प्रगति होगी। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर लगातार, और देवेंद्र फडणवीस जो है कुछ देर पहले यहाँ पर आए थे, फिलहाल जो है वो अंदर हैं और जैसे वो यहाँ पर आएंगे उनसे लगातार हम बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तमाम एमएलए यहाँ पर मौजूद है। जिस तरीके से आप तस्वीरें हम यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको कि किस तरीके तमाम एमएलए जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और तमाम एमएलए को जिस जानकारी हमें यहाँ पर मिल रही है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे और रात को उन्हें यहीं पर रुकने का जो है कार्यक्रम बताया जा रहा है। और साथ ही साथ कल बड़ा फैसला जो है जिस तरीके से यहाँ आया है फ्लोर टेस्ट को लेकर, इसके बाद जो है सरकार बनने का जो रास्ता है प्रशस्त होगा। और लगातार तमाम जो यहाँ पर विधायक पहुंचे उनसे हमारी बात भी हुई। एमएलए का कहना है कि अब शिंदे गुट के साथ मिलकर सरकार बनाने जो है वो यहाँ पर बीजेपी जा रही है। तस्वीरें एक बार फिर से देखिए, तस्वीरें आप जो एक बार फिर से देखिए, पूरे हॉल के अंदर जो आपको इस वक्त नजर आएगी, जिस तरीके से तमाम एमएलए यहाँ पर जो है इस वक्त बैठे हैं। और कुछ देर पहले जो हमने यहाँ पर नजारा जो है मृदुल देखा है कि आज एक बड़ी जीत के तौर पर, और जैसे ही यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस पहुंचे और उसके बाद उनके समर्थन में जो नारे यहाँ पर लगे और उन्हें बधाई, मिठाई देकर, मिठाई खिलाकर, जो तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को यहाँ पर दिखाई हैं, मिठाई खिलाकर किस तरीके से उन्हें बधाई जो है वो तमाम लोग यहाँ पर देते हुए जो है वो नजर आए हैं। आज बड़ा दिन जो है वो बीजेपी के लिए, जिस तरीके की कवायद जो है लगातार पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर होती हुई नजर आ रही थी। और साथ ही साथ इस पूरी कवायद में एक बड़ा जो है आज बीजेपी को मुकाम यहाँ पर मिला और एक बड़ा फैसला जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया उसके यार आप विधायकों से बात करें सुमित। चलिए, बड़ी खबर, उद्धव का इस्तीफा लेकर अनिल परब रवाना हुए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उद्धव ठाकरे का इस्तीफा लेकर अनिल परब रवाना हुए हैं राजभवन के लिए। राज्यपाल को वो इस्तीफा देंगे, तो फ्लोर टेस्ट से पहले ही उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया है। उद्धव की विदाई हो रही है, फडणवीस आने वाले हैं और फ्लोर टेस्ट से ही पहले उद्धव ठाकरे ने अपना इस्तीफा दे दिया है, कुर्सी छोड़ दी है। बहुमत परीक्षण से पहले ही, यानी कल होने वाले फ्लोर टेस्ट से पहले ही उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया, हथियार डाल दिए। अब अनिल परब उनकी ओर से राजभवन जा रहे हैं इस्तीफे की कॉपी सौंपने के लिए। कुछ ही वक्त में वो पहुंच जाएंगे राजभवन, इस्तीफा सौंप देंगे। और राजभवन के सूत्र के हवाले से जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि अनिल परब जा रहे हैं उद्धव ठाकरे का इस्तीफा लेकर। तो देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत अहम सुनवाई थी। 5 बजे बहस शुरू हुई, तमाम पक्षों के वकील दलील देते रहे, जिरह करते रहे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि फ्लोर टेस्ट पर रोक नहीं होगी। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, फेसबुक लाइव आते उद्धव ठाकरे और अपने इस्तीफे का ऐलान करते हैं, गायत्री का रुख करते हैं। मेरे सहयोगी लगातार फडणवीस के घर से लगातार अपडेट दे रहे हैं। गायत्री, बड़ी खबर है महाराष्ट्र की सियासत के लिए और खबर अब यह आ रही है कि अनिल परब उद्धव ठाकरे का इस्तीफा लेकर राजभवन पहुंच सकते हैं।
हवाले से हमें ये बहुत बड़ी खबर मिल रही है कि उद्धव ठाकरे खुद नहीं राजभवन पहुंचेंगे। वो राजभवन नहीं पहुंचेंगे, वो अपना इस्तीफा अनिल परब को दे चुके हैं और अनिल परब यहां लेकर अपना उद्धव ठाकरे का इस्तीफा कभी भी पहुंच सकते हैं। यहाँ की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। देखिए, महाराष्ट्र राजभवन के बाहर हम लगातार मौजूद हैं। इंतजार हो रहा था कि उद्धव ठाकरे अपना इस्तीफा लेकर पहुंचेंगे। पहले एफबी लाइव उन्होंने किया और उसके बाद ये माना जा रहा था वो खुद यहां पहुंचेंगे और ये भी जानकारी मिल रही थी कि वो अपने घर से रवाना हो चुके। लेकिन अब जो बड़ी जानकारी राजभवन के सूत्रों से हमें मिल रही है वो ये कि उद्धव ठाकरे खुद राजभवन नहीं पहुंचेंगे, बल्कि उनकी तरफ से उनका इस्तीफा लेकर अनिल परब यहां पहुंच सकते हैं। किसी भी वक्त अनिल परब उनका इस्तीफा लेकर पहुंच सकते हैं। देखिए, रिपब्लिक भारत लगातार आपको बता रहा था, लगातार अपने दर्शकों को बता रहा था कि ये उद्धव ठाकरे की आखिरी कैबिनेट मीटिंग होगी और उद्धव ठाकरे फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं करेंगे। और देखिए, हुआ भी वही। जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया, उनकी तरफ से एफबी लाइव बुलाया गया और उसके बाद उन्होंने एफबी लाइव में अपने इस्तीफे का जिक्र किया, इस्तीफा दे दिया। लेकिन अब वो राजभवन खुद नहीं पहुंचेंगे। ऐसी जानकारी राजभवन के सूत्रों के हवाले से हमें मिल रही है कि अनिल परब, जी हां, अनिल परब उनका इस्तीफा लेकर कभी भी राजभवन पहुंच सकते हैं। यह इस वक्त की बहुत बड़ी खबर हमें जो रिपब्लिक भारत बता रहा है अपने दर्शकों को। ठीक है, ठीक है गायत्री, मैं आपको रोक रहा हूं। मातोश्री से मेरे सहयोगी वैभव भी जुड़े हैं। वैभव, उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया, अनिल परब इस्तीफा लेकर राजभवन जा रहे हैं। मातोश्री के बाद किस तरह की हलचल है, कैसी तस्वीरें वहां से मिल रही है? बिल्कुल, मातोश्री के बाहर हलचल है। मैं अपने वीडियो से कहूंगा एक बार दिखाएं कि शायद अनिल परब, मुझे लग रहा है कि मातोश्री के अंदर गए हैं। अब यहां से इस्तीफा लेकर जो है वो अब जाएंगे सीधा राज्यपाल के पास और इस्तीफा जो है वो राज्यपाल को सौंपेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर है क्योंकि सभी इंतजार कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। दोनों पक्षों को सुप्रीम कोर्ट ने सुना और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस बात को तय किया कि कल फ्लोर टेस्ट होगा। बड़ी खबर इस बीच यही है और ये तस्वीरें देखिएगा। मैं अपने वीडियो से कहूंगा एक बार तस्वीरें दिखाएं। यहां पर लगातार मातोश्री के बाहर जो है वो हलचल जारी है। अनिल परब इस्तीफा लेकर राज्यपाल से मिलने जा सकते हैं, ये बड़ी खबर है। उद्धव ठाकरे को लेकर ये अनुमान लगाए जा रहे थे कि राजभवन उद्धव ठाकरे जाएंगे और एक बार तस्वीरें एक बार यहाँ पर वैभव तस्वीरें दिखाइए, हम चाहते हैं मातोश्री पे किस तरह की तस्वीरें हैं वैभव? ठीक बाहर की है। यहाँ पर हलचल जो है वो लगातार बढ़ती हुई क्योंकि अनिल परब किसी भी वक्त यहाँ पर इस्तीफा तो ये तस्वीरें मातोश्री के बाहर की हम आपको दिखा रहे हैं। मातोश्री के बाहर की तस्वीरें, हलचल बढ़ती हुई क्योंकि अनिल परब किसी भी वक्त यहां से इस्तीफा लेकर निकल सकते हैं राजभवन के लिए और राजभवन में वो इस्तीफा सौंपेंगे। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर, जिस दिशा की बात पिछले 9 दिनों से की जा रही थी और अंततः वो वक्त आया, उद्धव ठाकरे ने अपने पद से फेसबुक पर लाइव आकर इस्तीफा दे दिया। और अब बड़ी खबर यही है, अनिल परब किसी भी वक्त यहां से इस्तीफा लेकर निकल सकते हैं, यहां से राजभवन जाएंगे और राजभवन में इस्तीफा राज्यपाल को सौंपेंगे। इंतजार था फ्लोर टेस्ट का। सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर आज शाम से बहस हो रही थी कि आखिर फ्लोर टेस्ट हो या फिर ना हो, लेकिन जब 9 बजे का वक्त, फैसले का वक्त आया, ये तय किया गया कि फ्लोर टेस्ट होगा। फ्लोर पर आकर आपको परीक्षण आपका होगा कि आपके 39 से ज्यादा शिवसेना के एमएलएज बाहर थे और वो खुद चले गए थे, उनको किसी ने लिया नहीं था। उनके साथ जो इंडिपेंडेंट थे, तो अभी ये पता चला है कि महाविकास आघाड़ी मेजॉरिटी खो चुकी है और मेजॉरिटी 2, 5, 10 एमएलए के बारे में नहीं खो चुकी है, पूरा का पूरा एक फ्रैक्शन हुआ है और बड़ी संख्या में ये मेजॉरिटी महाविकास आघाड़ी की अभी खत्म हुई है। और भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे साहब का जो गठ है, उनके साथ जितने विधायक है, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो चाहे वो शिवसेना के हो, ये सब अभी साथ लेके महाराष्ट्र में अभी एक अच्छी सरकार बनने वाली है। We heard that it was something a false claim that was made by Sanjay Raut. तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, उनका इस्तीफा अनिल परब लेकर जा रहा है राजभवन। और ये देखिए, ये कैबिनेट दिखा रहे हैं, अनिल परब निकले हैं। मातोश्री से तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, अनिल परब वहां से निकले हैं,
उद्धव ठाकरे का इस्तीफा लेकर राजभवन जाएंगे, राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे तो उद्धव का खेला खत्म। और बड़ी खबर है कि मुंबई से गोवा पहुंच चुके हैं तमाम शिंदे गुट के विधायक और वहां से वो मुंबई जाएंगे। कल सुबह 11 बजे फ्लोर टेस्ट के लिए राज्यपाल ने आमंत्रण दिया है। उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया और इस सियासी लड़ाई में शिंदे गुट जीतकर सामने आया है। बीजेपी में जश्न का माहौल है और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाते दिखाई दे रहे हैं बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, विधायक, सांसद और नेता। मातोश्री से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मातोश्री, जहां पर उद्धव ठाकरे उनका परिवार रहता है। और चलिए वैभव के पास जाते हैं। वैभव, मातोश्री से लाइव तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, क्या अपडेट है वहां से? बिल्कुल, मातोश्री के बाहर हलचल बहुत तेज है। अब लगातार यहां पर अनिल परब जो है वो अंदर पहुंच चुके हैं। किसी भी वक्त अनिल परब यहां पर इस्तीफा लेकर जो है वो निकल सकते हैं। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें मातोश्री के बाहर की। और मातोश्री के बाहर हलचल बहुत तेज लगातार बढ़ती हुई। उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव पर आकर अपना इस्तीफे का ऐलान किया और अपने इस्तीफे के ऐलान के बाद कयास ये लगाए जा रहे। हमने आपको हमेशा देवेंद्र फडणवीस के घर पे देखा है और जब भी मीटिंग रही है आप खुद मौजूद रहे हैं। अब क्या भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है जिसके साथ इंडिपेंडेंट आगे जाएंगे? बिल्कुल, हम सब इंडिपेंडेंट देवेंद्र फडणवीस जी के साथ हैं, पूरी ताकत से उनके साथ रहेंगे। राज्य को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का जैसा चाहिए, जो सही मायने में किसानों को और हर तबके को न्याय देगा। और पिछले 5 साल का अनुभव अगर देवेंद्र फडणवीस जी का आप देखेंगे तो महाराष्ट्र की जनता की मांग थी कि उद्धव ठाकरे जाना चाहिए और देवेंद्र फडणवीस आना चाहिए। और इसी मांग को लेके आज हिंदुत्व का नारा देके एकनाथ शिंदे जी ने जो विद्रोह किया, बाला साहब के विचारों को कायम रखने के लिए कांग्रेस की तरफ जाने, कांग्रेस के विचारों पे उद्धव ठाकरे जा रहे थे। और बाला साहब ने कहा था जिस दिन शिवसेना कांग्रेस के साथ जाएंगी उस दिन शिवसेना का मैं सेटर बंद करूंगा, और वो एकनाथ शिंदे ने उद्धव जी का सेटर बंद किया। So this was independent MLA. तो आज उद्धव ठाकरे का इस्तीफा, कल देवेंद्र फडणवीस की शपथ। वैभव के पास चलते हैं। वैभव, मातोश्री पे किस तरह सुमित का रुख करते हैं। इस समय सुमित होटल ताज में है जहां तमाम बीजेपी के विधायक हैं। सुमित, अगर आप उन विधायकों से बात कर पाए, उनकी प्रतिक्रिया ले पाए। बिल्कुल, यहाँ पर न सिर्फ एमपी एमएलएज हैं, यहाँ पर जो है इसके अलावा मृदुल जो है एमएलए हैं वो हैं, और इसके साथ ही एमपीज जो है वो भी पहुंचे हुए हैं। और जश्न का माहौल पूरी तरीके से बीजेपी में इस वक्त नजर आ रहा है। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से सभी लोग जो है इकट्ठा हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, बड़ा आज जिस तरीके से फैसला आया है, एक रास्ता जिस तरीके से अख्तियार हुआ है, क्या कहना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि जिस तरह की विकास लक्ष्य राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, ये सरकार अपने आंतरविरोध से गिरी। इनके विधायक इन पे नाखुश थे और पिछले 5 साल देवेंद्र जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह का विकास महाराष्ट्र में हुआ था, वो विकास रुका पड़ा था। 2.5 साल महाराष्ट्र का नुकसान इन्होंने किया है। निश्चित भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में एक स्थिर और विकास लक्ष्य सरकार देगी। जी। अभी लगातार जिस तरीके से बार बार ये कहा गया कि तमाम जो सिचुएशंस हैं वो बीजेपी की वजह से हुई है, कियोस्क बीजेपी की वजह से हुआ, ये बार बार जो है वो कहा जा रहा था, लेकिन अब रास्ता पूरी तरीके से साफ हो गया है। तो कल के लिए जो है शिंदे गुट जो है एक अहम रोल में रहने वाला है आप लोगों के साथ। मुझे लगता है कि बीजेपी की वजह से ये कुछ भी नहीं हुआ। शिवसेना चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ी, युति में लड़ी, और उसके बाद कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ उन्होंने सरकार बनाई। इस सरकार में विधायकों के काम नहीं हो रहे थे, शिवसेना के मंत्रियों को आपने सुना, उनके भी काम नहीं हो रहे थे। इसके लिए कारण जो है वो शिवसेना स्वयं है, उसका नेतृत्व है। और जिस तरह के माहौल में आज ये सरकार गिरी है, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के और देवेंद्र जी के नेतृत्व में इस प्रदेश को स्थिर और विकास लक्ष्य सरकार देगी। अब इस आज मीटिंग में क्या कुछ होने वाला है, जिस तरीके से मीटिंग कॉल की गई? बदली हुई परिस्थितियों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी कोर ग्रुप बात कर रहा है। थोड़े समय में आपके सामने भारतीय जनता पार्टी अपनी भूमिका जाहिर करेगी। अभी कल के लिए जिस तरीके से नंबर गेम की बार बार बात हो रही थी, हालांकि आंकड़े पूरी तरीके से साफ हैं, लेकिन कुछ खास जो है इसके लिए कि तमाम एमएलएस को यहाँ पर रोका जाए, कुछ इस तरीके के जो है निर्देश मिल सकते हैं, तमाम एमएलएस को यहाँ रखा जाएगा। मुझे लगता है कि एमएलएस का काम, भारतीय जनता पार्टी में एमएलएस का काम ये डेवलपमेंटल काम की ओर ध्यान देना है। और महाराष्ट्र का विकास 2.5 साल से रुका है,
तो एमएलए यहाँ रुक सकते हैं और विकास हमारा आगे बढ़ेगा। तो बिल्कुल, और कल 11 बजे जो है अपना जो बहुमत है वो साबित करना है। फ्लोर टेस्ट जो है वो होगा, और दूसरी तरफ जो है फ्लोर टेस्ट से पहले जिस तरीके से बड़ा जो फैसला जो है वो उद्धव ठाकरे की तरफ से लिया गया, और ये तस्वीरें मैं एक बार आपको दिखा दूं, मेरे सहयोगी ठीक है सुमित, मैं आपको रोक रहा हूं।